अररिया में पत्रकार की हत्या और भागलपुर में 2 लोगों की हत्या के बाद लोगों में डर और गुस्सा है। बिहार के कई दलों ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे जंगल राज पार्ट 2 बताया है। बिहार में कानून व्यवस्था का मसला दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अररिया में पत्रकार की हत्या और भागलपुर में 2 लोगों की हत्या के बाद लोगों में डर और गुस्सा है। ताजा मामला है अररिया का, जहां बदमाशों ने सुबह सुबह एक दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव की उनके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ बदमाश विमल कुमार यादव के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी। सीने पर गोली लगने से घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अररिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर महीने लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है। ये सारे प्रमाण हैं कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं। इस मामले में भी हम वैसा ही करेंगे। रिश्तेदारों के जरिए मिली जानकारी से पता चला है कि 2019 में विमल के भाई की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें विमल मुख्य गवाह थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या की है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर हत्याकांड के विरोध में आज पत्रकारों ने पटना में राज्य के नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन बिहार सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहा है। बिहार में गुंडागर्दी बढ़ गई है। आज शुक्रवार की सुबह अररिया में दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार विमल कुमार की दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या की गई। पत्रकार यहां असुरक्षित है। सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं कर रही है, इसलिए हम पत्रकारों को रोड पे आना पड़ रहा है। घटना के बाद फिर से नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ ही बिहार के कई दलों ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो पार्टियां हैं, जदयू और आरजेडी, दोनों के लोगों के द्वारा अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देने के कारण अपराधी बेखौफ हो गए। अररिया जिले में जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज़ में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। वहीं भागलपुर में बदमाशों ने 2 लोगों की ईंट, लोहे के सरिया और जंजीर से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी करीब आधे घंटे तक दोनों पर लगातार हमला करता रहा। हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला को आरोपी ने पीट कर अधमरा कर दिया। बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत के बाद आरोपी ने शव को जंजीर में बांधकर करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटा था। इस दौरान नेशनल हाईवे से गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन एक भी गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। आरोपी का नेशनल हाईवे पर शव को घसीटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 वृद्ध लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोनों जो वृद्ध लोग हैं लगभग 55 उनकी एज है और उनको जिसने मारा था वो गिरफ्तार हो गया है और आगे अनुसंधान में पता चला कि वो भी मेंटली इल है। उसके फैमिली वाले बोल रहे थे कि उसका इलाज चल रहा था। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर सरकार लगातार घिर रही है और विपक्ष भी इस मामले पर नीतीश सरकार को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात बिहार के सियासत की और बिहार में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की। और अब बात करेंगे समृद्ध हो रहे भारत के मध्यम वर्ग की। तो आगे देखेंगे समृद्ध हो रहे भारत के मध्यम वर्ग की, किस तरह से भारत का मध्यम वर्ग लगातार समृद्ध हो रहा है और किस तरह से एसबीआई की और डॉक्टर अनिल पद्मनाभन की रिपोर्ट इसको दोहराती है।
और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट।